हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में यदि आप अंत तक देख लेते हैं तो आपका सभी जो है त्रिकोणमितीय अनुपात फाइनली रूप से याद रहेगी, है ना। इसके लिए एक चीज आपको याद रखना होगा ना, एक सॉन्ग जो है याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? जीरो, आधा, आधा का रूट, आधा का रूट, रूट 3/2 और एक यानी कि जीरो, आधा, आधा का रूट, रूट 3/2 और एक, इतना ही याद रखना होगा। जीरो का मतलब जीरो, आधा का मतलब 1/2 होता है, और आधा का रूट यानी कि 1/रूट, आधा का रूट यानी कि 1/2 का रूट, 1/2 का रूट, तो 1 तो जैसे तस रह जाएगा, रूट 2 जो है अंदर में हो जाएगा। इसके बाद रूट 3/2 यानी कि रूट 3/2 और 1 यानी कि एक, इस प्रकार से जो है याद रखना है। यानी कि जीरो, तो साइन जो जीरो है उसका मान बैठा देंगे कितना, जीरो। आधा यानी कि 1/2, आधा का रूट यानी कि 1/√2, इसके बाद रूट 3/2, इसके बाद 1, इस प्रकार से हो गया। साइन का ऑल मान जो हो गया, साइन जीरो का मान जीरो, 30 का मान 1/2, 45 का मान जो है 1/√2, 60 का मान जो है रूट 3/2 और 90 का मान 1। अब क्या करेंगे, इसके जो है उलट के लिख देंगे। किसका मान हो जाएगा? कॉस का, है ना, इधर से लिख देंगे। तो कॉस जीरो का मान कितना हो जाएगा? 1। इसके बाद इसको लिखेंगे रूट 3 कितना, 2। इसके बाद जैसे तैसे लिखा जाएगा ये 1/√2। इसके बाद जो है 1/2 और इधर कितना हो जाएगा? 0। नेक्स्ट क्या करेंगे, tan का मान निकालेंगे। तो tan कैसे निकलेगा? तो आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, है ना। जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो पढ़ाया गया होगा। इसमें इसे भाग दे देंगे, तो जीरो में कोई यदि संख्या से भाग देंगे तो कितना आएगा? जीरो में कोई संख्या से भाग देंगे तो जीरो आएगा, है ना। इसके बाद इसे इसमें भाग देंगे, तो यहाँ पे 1/2 है और भाग देना है रूट 3/2 से। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना? 1/√3, है ना, 1/√3। इसके बाद इसमें इससे भाग देंगे तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, बचेगा कितना? खाली 1। और यहाँ भाग देंगे रूट 3/2 और 1/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, खाली रूट 3/2 1 बचेगा। निचला 1 का वैल्यू ही नहीं रहेगा, केवल क्या बचेगा? रूट 3 बचेगा, इस प्रकार से। इसके बाद यदि कोई संख्या में हम लोग जीरो से भाग देते हैं तो क्या आता है? जैसे यदि हम लोग जीरो में कोई संख्या से भाग देते हैं तो जीरो आता है, लेकिन कोई संख्या में यदि हम लोग जीरो से भाग देते हैं तो याद रखिएगा इनफाइनाइट आता है। इनफाइनाइट यानी कि अनंत, अपरिभाषित, है ना। तो यहाँ पे अपरिभाषित हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ए जो है तीनों हो गया। नेक्स्ट हम लोग कोसेक थीटा निकालेंगे। तो कोसेक थीटा किसके उल्टा होता है? तो कोसेक होता है उल्टा साइन का, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट, इस प्रकार से होती है। तो चलिए इसको पलट देते हैं, हम लोग उल्टा कर देते हैं। जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, है ना। और इसका उल्टा 2, निचला 1 का वैल्यू ही नहीं रहेगा। और इसका उल्टा रूट 2, और इसका उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1, इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट, सेक का मान हम लोग लाते हैं। तो सेक किसके उल्टा होता है? कॉस का, तो 1 का उल्टा 1 और रूट 3/2 का उल्टा 2/√3, इस प्रकार से हो जाएगी। 1/√2 का उल्टा रूट 2/1 हो जाएगा। तो नीचे वो वाला मान जो है नहीं लिखेंगे, क्योंकि नीचे यदि कोई भी भागा में 1 हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका लिखते ही नहीं है, उसका वैल्यू ही नहीं होता। नेक्स्ट इसको लिखेंगे तो 2 चल जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा नीचे, फिर 1 का वैल्यू नहीं रहेगा। फिर यहाँ जीरो का जो है उल्टे क्या होता है? तो जीरो का उल्टा इनफाइनाइट, है ना। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे कॉट का। तो tan का उल्टा होता है कॉट, तो जीरो का जो है उल्टा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसका उल्टा क्या होगा? रूट 3। 1 का उल्टा क्या होगा? 1। रूट 3 का उल्टा क्या होगा? 1/√3।
और इनफाइनाइट का उल्टा क्या होगा, जैसे जीरो का उल्टा इनफाइनाइट हो रहा है, लेकिन इनफाइनाइट का उल्टा क्या होगा, जीरो। तो इस प्रकार से जो है से आप इसे पूरा याद कर लेंगे, है ना। बहुत भी आई है ना, हर जगह आपको पूछा जाएगा। चलिए, आपका ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।